हेलो स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? हम कैसे किसी काम को मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेज करने की जरूरत कब पड़ेगी? जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लोग काम करेंगे। जब भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा लोग काम करेंगे, तो अब कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा? तो उसके लिए हमें मैनेजमेंट की जरूरत होगी। अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो कोई भी काम ऐसा होगा कि कोई भी काम ना हो, और कुछ काम ऐसे होंगे जो दो दो बार हो जाएंगे। तो सभी काम स्मूथली हो, तो उसके लिए किसकी जरूरत है? मैनेजमेंट की। नेक्स्ट इज एम। मैनेजमेंट का एम क्या है? मैनेजमेंट कुछ भी करे, कैसे भी काम करवाए, उसको मेन मोटिव क्या है, उसका एम क्या है? वो एक ही डायरेक्शन में लोगों के एफर्ट्स को लेकर जाएगी, और उसके डायरेक्शन का नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव मतलब जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, मैनेजमेंट सभी एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को गाइड ऐसे करेगी कि वो सभी किसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करें। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस एक प्रक्रिया है, मतलब ए सीरीज ऑफ स्टेप्स गेटिंग थिंग्स डन। इसमें हम दूसरों से काम कराते हैं। ये सारे काम किस लिए करे जा रहे हैं, किस तरीके से करवा रहे हैं, ताकि हम गोल को अचीव कर सकें। और गोल सिर्फ अचीव करना ही नहीं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना है। अब इफेक्टिवली क्या होता है, एफिशिएंटली क्या होता है, ये अब हम पढ़ेंगे। इफेक्टिवली मतलब टास्क को कंप्लीट करना, गोल को अचीव करना। इसका मेन मोटिव क्या होता है कि एंड रिजल्ट को अचीव करना। डजेंट मैटर कि कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं, कितने नहीं लग रहे। पर एफिशिएंटली क्या कहता है कि गोल को अचीव करो, और साथ ही साथ उसमें कम से कम रिसोर्सेज को यूज किया जाए, क्योंकि कम रिसोर्सेज यूज होंगे तो कॉस्ट कम आएगी। कॉस्ट कम आएगी तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस तो कॉम्पिटिटर के ध्यान में रख कर हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो कॉस्ट कम करके हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कि इससे क्या होगा, हम अब जब फ्यूअर रिसोर्सेज यूज करेंगे। रिसोर्सेज कौन से होते हैं? मैन, मटेरियल, मनी। जैसे कि पर्सन, मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट इसमें लिखा हुआ है। तो हम इन रिसोर्सेज को यूज करेंगे, कम से कम यूज करेंगे, पर आउटपुट तो सेम आ रहा है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 10 लेबर से काम करवाया, तो मुझे 10 को वेजेस देनी पड़ेगी। अगर वही काम मैं 5 वेजेस पीपल से करवा रही हूँ, तो 5 लोगों को वेजेस देनी पड़ेगी। तो क्या होगा, 5 लोगों को वेजेस देनी पड़ेगी, तो टोटल कॉस्ट मेरी कम आएगी ना। तो इसीलिए इसका मतलब मैंने वो काम एफिशिएंटली करवा लिया। टारगेट तो अचीव हुआ, प्रोडक्शन तो उतनी ही हुई, पर कम लेबर यूज हुई, तो मेरी कॉस्ट कम आई। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस कहती है कि काम को डूइंग द राइट थिंग, कि राइट थिंग्स को करिए। और एफिशिएंसी क्या कहता है? डूइंग थिंग राइट। मतलब इफेक्टिवनेस जो है हमें हेल्प करती है गोल को अटेन करने में। इसका मेन मोटिव क्या होता है कि आपने जितना टारगेट डिसाइड करा बस उसे अचीव करना है। बट एफिशिएंसी क्या कहती है कि टारगेट अचीव करना प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी ये है कि रिसोर्सेज को कम से कम यूज किया जाए, कम से कम मैन, मटेरियल, मनी की हेल्प से गोल को अचीव किया जाए। रिजल्ट क्या होता है इफेक्टिवनेस से? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। और एफिशिएंसी से क्या रिजल्ट अचीव होगा कि हमारे पास ज्यादा आउटपुट आएगा, पर इनपुट्स कम होंगे। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में से किसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो इसमें ये कह रहे हैं कि एफिशिएंसी कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड, कि हम एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। कि जैसे कि कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो हम अभी स्टार्टिंग है हमारी बिजनेस यूनिट की, तो हम पहले भी टारगेट अचीव करेंगे, ताकि जो हमारे से जिसने ऑर्डर दिया है हम उसको सही से पहुंचा पाए। बाद में हम इस बारे में सोच लेंगे कि हाँ, कॉस्ट हम उसको लेटर ऑन रिकवर कर लेंगे। जैसे कि एक कंपनी है, उसका टारगेट है 5000 यूनिट। फॉर अचीविंग दिस उसको क्या करना पड़ा? डबल शिफ्ट लगानी पड़ी वर्कर्स की, क्योंकि बिजली नहीं थी, पावर फेलियर हो रहा था। फ्रीक्वेंट पावर फेलियर की वजह से वर्कर्स डबल शिफ्ट में काम कर रहे थे। अब वर्कर थोड़ा ना ये प्रॉब्लम समझेंगे कि पावर नहीं थी, वो तो अपना समय निकाल कर आए, तो उनको डबल वेजेस देनी पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ, कॉस्ट बढ़ गई। लेबर को ज्यादा पैसे दिए तो प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो गई, पर आउटपुट तो सेम है, तो मोर इनपुट्स यूज हुए,
क्योंकि लेबर को जो कॉस्ट थी वो ज्यादा देनी पड़ी। तो इससे क्या हुआ, जो मैनेजर है उसने गोल तो अचीव कर लिया डबल शिफ्ट वर्कर से 5000 यूनिट के लिए, वो इफेक्टिव है बट वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज ज्यादा यूज नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है, इफ मैनेजर इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव व्हेन ही प्रोड्यूस गुड विद फ्यूअर रिसोर्सेज बट नॉट मीट द कस्टमर डिमांड, कॉम्पिटिटर विल एंटर। कॉम्पिटिटर एंटर कब हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि 5000 यूनिट का टारगेट है और मैं टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैंने टारगेट अचीव करा तो मेरी कॉस्ट ज्यादा आएगी, पर उस केस में मुझे एक लॉस हो सकता है कि अगर मैं कस्टमर की डिमांड पूरा नहीं करूंगी तो कस्टमर किसी और पर्सन के पास, किसी और सेलर के पास शिफ्ट हो जाएगा और वो उसको नेक्स्ट टाइम से आगे से उसके ऑर्डर बन प्लेस करेगा, तो हमारी यहाँ पर हमारी कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहे, तो पहला स्टेप ही हम लूज कर पा जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, पहली कैरेक्टरिस्टिक हम ये पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट सभी एफर्ट्स को, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग भी काम कर रहे हैं सभी के एफर्ट्स को यूनाइट मतलब जोड़ देता है। किस लिए, जितने भी इंडिविजुअल हैं उन सभी के एफर्ट्स को किस लिए जोड़ता है, ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव कर पाए। हाँ, गोल क्या होता है, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है, रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अलग अलग होगा। रिटेल स्टोर का क्या होगा गोल, सेल को इंक्रीज करना, और एक स्पेसिफिक सोसाइटी का इम्पार्ट एजुकेशन, कि उन्होंने एजुकेशन को लोगों को प्रोवाइड करना है। हर कोई जो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ये कहता है, जैसे कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो ये चाहती हैं कि जितनी भी हम इन्वेस्टमेंट करें उस पर हमें ज्यादा रिटर्न आए। ज्यादा रिटर्न मतलब कि अगर मान लीजिए कि मैंने कैपिटल 1 लाख लगाई है और दूसरे प्रोजेक्ट में 2 लाख, तो रिटर्न जिसमें ज्यादा होएगा वही वाला प्रोजेक्ट अच्छा होगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल होता है कि जैसे कि अच्छी रिटर्न आना, अच्छा जितना इन्वेस्ट कर रहा है उस पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए, तो सेल्स ज्यादा हो। ये सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव रेफर्स टू यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब जो सभी जगह अप्लाई होती है। तो मैनेजमेंट में जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं वो सेम है सारी ऑर्गेनाइजेशन में, पर हाउ दे डू ये क्वाइट डिफरेंट हो सकता है। देखिए, जैसे कि यूएस से इंडिया, हर जगह मैनेजमेंट होती है और सेम होती है। जितनी भी, जैसे कि हर जगह मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग, स्टाफिंग, ये सब स्टेप्स करने पड़ते हैं, पर कैसे होती है ये थोड़ा डिफर हो सकता है। कैसे प्लानिंग कर रहे हैं वो वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ की हिस्ट्री उसको इफेक्ट कर देती है कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। पर हमें ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, चाहे एक स्कूल है, चाहे एक पेट्रोल पंप है, हर जगह हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। चाहे एक इंडिया में है कोई कंपनी, चाहे फॉरेन में है, सभी जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। हर लेवल पर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, बिग ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहा गया है कि परवेसिव है, यूनिवर्सल है, हर जगह ये अप्लाई होती है। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। वैसे ही मैनेजमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि इसमें लोगों को मैनेज किया जाता है, पर सिर्फ लोगों को नहीं, इसके 3 डायमेंशन है: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्क। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, उसका कोई ना कोई काम होता है और वही काम उसका गोल बन जाता है। मैनेजमेंट क्या करती है, उसको ट्रांसलेट करती है उसके काम को किसमें, गोल में। मैनेजमेंट जैसे जो भी गोल होता है उसमें उसके काम को कन्वर्ट कर देती है उसके गोल में। मैनेजमेंट हमें वो सब मींस प्रोवाइड करती है ताकि हम गोल्स को अचीव कर सके। मैनेजमेंट किस लिए हेल्प करती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क करते वक्त प्रॉब्लम को सॉल्व करती है कि कैसे कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, उसके लिए हमें क्या डिसीजन लेने पड़ेंगे, फिर वो डिसीजन लेती है उसके अकॉर्डिंग, फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान फ्रेम किया जाता है, फिर उसके लिए कितना पैसा चाहिए वो बजट डिसाइड किया जाएगा, फिर उसके लिए काम के लिए कौन कौन से पर्सन को कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है। फिर अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो जिम्मेवारी दे दी पर उसके पास पावर ही नहीं है, तो वो क्या होगा, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से फुलफिल कर सके। तो ये सब काम किया जाता है मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम जो गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री है,
फैक्ट्री में उसका वर्क क्या है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना। रिटेल स्टोर का वर्क क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। हॉस्पिटल का क्या वर्क है, पेशेंट को ट्रीट करना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या होता है, पीपल मतलब व्यक्ति। ये सबसे बड़ा एसेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ह्यूमन रिसोर्स इज द ग्रेटेस्ट एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अब पर एसेट तो है, पर उनसे काम करवाना ही सबसे डिफिकल्ट है। अब एक फैक्ट्री है, हमें पता चल जाए कि इतना रॉ मटेरियल डालेंगे तो इतना आउटपुट निकल जाएगा एक मशीन से, पर व्यक्तियों से काम करवाना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि एक हर इंडिविजुअल जिसने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा है, उसकी अपनी अलग ही जरूरतें हैं। उसका हर कोई अपनी अलग जरूरत के कारण ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है, और हम उनसे ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ काम कर रहे हैं। हम एक व्यक्ति को मैनेज नहीं कर रहे, हमें उनको ग्रुप लेकर चल रहे हैं। तो हर व्यक्ति को हमें उसको मोटिवेट करना पड़ता है। और उसको मोटिवेट कैसे किया जाता है, अगर हम उसकी स्ट्रेंथ को समझें और उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही उसे काम दें। कि कोई व्यक्ति को नॉलेज है रॉ मटेरियल की, तो उसको रॉ मटेरियल परचेज करने का काम दे दिया। कोई प्रोडक्शन में एफिशिएंट है, तो उसको प्रोडक्शन से रिलेटेड ड्यूटी दे दी। तो इससे क्या हुआ कि उनकी वीकनेस इररेलेवेंट होगी और जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो रेलेवेंट होगी। उन्हें भी कॉन्फिडेंस आया कि हमारी वैल्यू है, हमें ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब ये सब किस व्यक्ति को क्या कराना है, कौन किस चीज से मोटिवेट हो रहा है, ये सब मैनेजमेंट को सोचना पड़ता है। इसीलिए मैनेजमेंट लोगों को मैनेज करती है, इसीलिए इसे बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज इसी में ही नेक्स्ट जो डायमेंशन है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखिए, काम है, लोग हैं। काम क्या है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का काम है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, या फैक्ट्री में जैसे कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसमें इनपुट होगा और डिजायर्ड आउटपुट होगा। इनपुट मतलब कि मेरे पास मटेरियल, टेक्नोलॉजी, और डिजायर्ड आउटपुट कि उस इनपुट से जो बनकर आएगा वो आउटपुट हो गया। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, वर्क मैनेजमेंट ऑफ वर्क और पीपल, कि जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रही हैं वर्क से रिलेटेड, कि हमें लोगों के थ्रू हम कैसे उस काम को अचीव कर रहे हैं जो हमारा गोल है। तो उसे जैसे कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं गोल को अचीव करने के लिए या वर्क को अचीव करने के लिए, तो वो सब एक्टिविटीज को मैनेज करना मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस तो सबको ही पता है कि जो कभी नहीं रुकता। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो चल रही है तो उसमें जो सारे फंक्शन होंगे, आपको पहले बता देती हूँ कि मैनेजर को बहुत सारे फंक्शन साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने पड़ते हैं। वो एक ही टाइम पे कुछ प्लानिंग कर रहा है, कुछ स्टाफिंग कर रहा है, कुछ डायरेक्टिंग कर रहा है। तो ये जो सीरीज है मैनेजमेंट कंपोजिट फंक्शंस, कंटिन्यूअस एंड सेपरेट, मतलब हर फंक्शन अलग है, प्लानिंग अलग है, स्टाफिंग अलग है, डायरेक्टिंग अलग है, कंट्रोलिंग अलग है। ये सब आप बाद में पढ़ेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस को नेक्स्ट चैप्टर्स में। पर ये फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब कि लगातार चलने वाले हैं, और कंपोजिट मतलब साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक फंक्शन को एक टाइम में कर लिया फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा दोबारा करना पड़ेगा। और साइमल्टेनियसली भी साथ साथ चलता रहता है, कि अगर वो काम को डिवाइड कर रहा है और साथ ही साथ वो पर्सन भी अपॉइंट कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजिंग भी हो रही है और स्टाफिंग भी हो रही है। ये डिटेल में तभी समझ में आएगा जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग, ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्या होता है, मैनेजमेंट हमें की जरूरत, मैंने सबसे पहले स्टार्ट ही इसी से करा था कि मैनेजमेंट की जरूरत वहां पड़ती है हमें जब लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे तो हमें काम को डिवाइड करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट में हमें क्या चाहिए होगा, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन। और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हर मेंबर ग्रो करे। तो मैनेजमेंट इस तरीके से करी जानी चाहिए ताकि लोगों के बीच में एक टीम स्पिरिट आए, कोऑर्डिनेशन डेवलप हो, सभी एक दूसरे की सपोर्ट करें, ऑल मेंबर टू ग्रो, और सभी मेंबर्स को ग्रो होने के भी चांसेस मिले। क्योंकि हर इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, वो उसकी एक डिफरेंट नीड्स होती हैं, उसका डिफरेंट पर्पस होता है ज्वाइनिंग का। तो मैनेजमेंट ही है जो उन सभी की अलग अलग नीड्स को, अलग अलग पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग को एक किस में कन्वर्ट कर देती है, कॉमन डायरेक्शन में। और साइमल्टेनियसली उनका खुद का भी नीड पूरी होगी और ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल होगा। मैनेजमेंट क्या करती है कि अगर आपने ये टारगेट अचीव कर दिया तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो ऑर्गेनाइजेशन
का भी टारगेट अचीव हो गया और एम्प्लॉय की जो नीड थी कि अच्छी सैलरी मिले वो भी हो जाएगी। तो दोनों, इसीलिए मैनेजमेंट क्या होती है, ग्रुप एक्टिविटी, कि लोगों को ग्रुप में काम करवाना, कि उनके ग्रुप ने टारगेट अचीव करा तो उसके पूरे ग्रुप को रिवार्ड मिलेगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक। डायनामिक मतलब जो चेंज होती रहती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो एक बहुत सारे उसको आउटसाइड फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे कि उसका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये सब उसको इफेक्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, हेल्प करती है एक बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस को, कि वो जितने भी एनवायरनमेंट है जो उसे इफेक्ट कर रही है उनको अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सके, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन कर सके। नेक्स्ट है, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि मैनेजमेंट तभी सक्सेसफुल होगी अगर वो चेंजेस को अडॉप्ट करेगी। अगर उसने चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करा तो उसको उसका उसकी सेल होना रुक जाएगी, कॉम्पिटिटर उसको ओवरकम ओवर पावर हो जाएगा, कंपटीशन में वो फेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल मतलब जो दिखाई ना दे, ये तो हम सब पढ़ चुके हैं। इंटेंजिबल जो हमें दिखाई ना दे, अब मैनेजमेंट दिखाई नहीं जाएगी तो कैसे हम देखेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी मैनेजमेंट है। हम जब भी कई बार कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो वहां हम कहेंगे बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, मतलब सब काम फील करते हैं। वहां कैसे फील करते हैं, देख तो सकते नहीं, कैसे फील होती है कि अगर वहां के एम्प्लॉय खुश हैं, उनके टारगेट्स मीट हो रहे हैं, जैसे कि उन्होंने प्लान, जो उनके प्लान थे वो हो गए, एम्प्लॉय सेटिस्फाई हैं, और ऑर्डरलीनेस है, मतलब हर चीज बिल्कुल ही स्मूथ चल रही है, कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं है, इंस्टेड ऑफ चॉइस कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर चीज को पता है कि कौन सी चीज पहले होगी कौन सी चीज बाद में होगी। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो इट कैन बी फेल्ट, नॉट be seen. So that's why management is an intangible force. Thank you.